नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। हाँ तो मित्रों, ये है सेल एनीथिंग टू एनीवन का दूसरा वीडियो, जहाँ पर पहले वीडियो में हमने 10 तरीकों की बात करी थी। ऑफलाइन और ऑनलाइन मिक्स थे, लेकिन आज हम सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर फोकस करेंगे और थोड़ा और डीप में जाएंगे। जहाँ पर जो बिजनेस खुलता है, अगर वो प्रोडक्ट बेस है तो वो ऑफलाइन से शुरुआत करता है, ऑफलाइन बनाता है अपनी मार्केट को। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, और वही 7 सीक्रेट टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूँ कि हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन ऑनलाइन, जिसमें मैं मेटावर्स को इंक्लूड करूंगा। तो अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लो, और अगर ऑनलाइन बैठे हो तो उसका सबूत दे दो एक लाइक का बटन दबा के। चलो अपनी पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और पहले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जब आप कोई सामान ऑनलाइन बेचने जाते हो तो कस्टमर एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, और उसी पे हम ध्यान नहीं दे पाते। वो है उसे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है उस प्रोडक्ट के ऊपर। यही स्ट्रेटेजी Amazon ने मिस कर दी थी अपने शुरुआती टाइम पे, और फ्लिपकार्ट ने भी इसे मिस किया था। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर प्रेफरेंसेस और फीडबैक के चलते उन्हें पता चला कि लोगों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए Amazon ने क्या किया, उन्होंने डिस्क्रिप्शन के तौर पे एक और कंपनी पेज को ऐड करा। एग्जांपल के तौर पे ये मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस समय। तो इससे क्या होता है कि सोचने को ज्यादा टाइम मिलता है कस्टमर को, और वो सोचता ही रहता है क्योंकि उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया जाता है, जितना हो सके उतना ज्यादा, और Q&A के चक्कर में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो कस्टमर इसी की तलाश करता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं इन डेप्थ। वहां से आपका कन्वर्जन बनता है। चाहे आप उन्हें ईमेल लिख दें और कितनी भी डायमेंशंस बता दें अपने प्रोडक्ट की, कलर बता दें, साइज बता दें, मैटर सिर्फ वही करेगा कि कितनी बार और कितनी देर तक आप उसे वो चीज दिखा सकते हैं। तो प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इन डिटेल इन योर प्रोडक्ट, ताकि ऑनलाइन जब आए आपका कस्टमर तो वो भले ही कुछ खरीदे नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो हमेशा एक बार जरूर आपको चेकआउट करने आएगा। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हाल ही में smartbricks.com भी करता था। वैसे ये एक साइट है जो एफिलिएट लिंक्स पे काम करती है, लेकिन इसी की बदौलत उनका रेवेन्यू भी बढ़ा। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं दोस्तों। आपके ऑनलाइन कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आ गई उनकी उंगलियों पे। अब वो क्या करेंगे, कंपेयर करना चालू करेंगे शॉपिंग से पहले आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो आपको उसी वक्त उनसे कम्युनिकेट करके अपनी ब्रांड वैल्यू को डेवलप करना पड़ता है। और वो कैसे कर सकते हैं, वो चैटबॉट्स की मदद से होता है। और चैटबॉट्स की मदद से आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी वैल्यू को दर्शाते हैं कि कितना वैल्यूएबल है उनका प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के लिए, कि वो उसे एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, याद रखना दोस्तों कि मैं यहाँ पर पॉपअप डिस्प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बीच में पॉपअप आ जाते हैं न्यूज़लेटर के लिए, कुकीज के, हाँ एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमीडिएट आपको पॉपअप मिल जाए तो वो एक बैड फीडबैक में माना जाता है और आपके कन्वर्जन के चांसेस गिर जाते हैं। तो सेल करने का एक ही तरीका ऑनलाइन के ऊपर, दूसरी ट्रिक का कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स वैल्यू। तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। और ये जो मैंने न्यूज़लेटर की बात करी, कुकीज की बात करी, इसका इस्तेमाल करके आप ईमेल लिस्ट को जनरेट करते हैं। ये हर स्टार्टअप करता है, और साइन अप, लॉगिन भी इसके अंदर शुमार रहते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आपके जो फ्यूचर ऑफर्स हैं वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए जा सके। इसका सबसे अच्छा टूल माना जाता है मेलचिम्प, और कुछ ऐसे एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगे आपको जिनकी मदद से आप ईमेल सब्सक्रिप्शन बटन को इनेबल कर सकते हैं। वैसे वर्डप्रेस पे आपको ये मिल जाएगा फीचर। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं और ऑनलाइन ही बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत होती है वेबसाइट की या ऐप की। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कितना ज्यादा अमाउंट आपको लग जाता है एक टेक स्टार्टअप को चालू करने के अंदर, और उसका मेजर खर्चा जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। तो ग्रो फंडा एक ऐसा स्टार्टअप है, नाम में धोखा मत करना, ग्रो फंडा है, जो स्टूडेंट और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सर्विस लेके आया है, जहाँ पर आप सस्ते में वेबसाइट्स और ऐप डेवलपमेंट करा सकते हैं। और ये ट्राइड और टेस्टेड है, क्योंकि ये स्टूडेंट और यूथ पे फोकस करता है। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो कंपैरिजन में अगर आप देखें एक फ्रीलांसर या डेडिकेटेड डेवलपर से बहुत ज्यादा कम है। जहाँ पर वो 30,000 से लेकर 80,000 तक लेते हैं, वहीं ये वही क्वालिटी कंटेंट फ्लटर से बना के आपका काम 1000 से लेकर 6000 के बीच में कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूडेड के साथ। तो ये पूरे आपके ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग तीनों काम संभाल लेंगे आपके नए बिजनेस का, वो भी इकोनॉमिकल रेट में। और अगर आप विजी फंडा 100 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो हमने ईमेल लिस्ट की बात करी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मैंने
मैंने इसके बारे में अपनी आई बटन वाली वीडियो पे और बताया है कि कैसे फोमो क्रिएट किया जाता है ईमेल की मदद से, उसे जरूर चेकआउट करना। चौथा तरीका आता है कितने ज्यादा आप डिजिटल टच पॉइंट्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं एक कस्टमर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए। आपको ये नहीं भूलना कि हालांकि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं लेकिन आप एक पर्सन को बेच रहे हैं, और मेक श्योर करना है आपको लैंडिंग पेज, फॉर्म्स, ईमेल, कॉल टू एक्शन बटन जो है वो ऑडियंस जो है उन तक पहुंच पा रही है। अगर वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो आपको कन्वर्जन कैसे मिलेगा। वैसे मैंने वेबसाइट को कैसे बनाना है और क्या डिजाइन होने चाहिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो इस पॉइंट का सिर्फ यही मतलब है कि कितनी अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पाते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट को, कम्युनिकेशन इंक्रीज करने के लिए और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपके प्रोडक्ट के साथ। एग्जांपल के तौर पे आजकल आप D2C सेक्टर्स में देख रहे हैं कि वो हर जगह बाय नाउ का ऑप्शन जरूर लेते हैं या डिस्काउंट का ऑफर आपको ईमेल में आ ही जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टच पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपके दिमाग में फोमो फैलाते हैं और इसी से वो सामान को ऑनलाइन बेचा भी करते हैं। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक अर्जेंसी कैसे ला सकते हैं आपके दिमाग के अंदर, कस्टमर के दिमाग के अंदर, कि अरे भैया ये तो निकलने वाला है, इसको जल्दी से खरीदा जाए। वैसे मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं कि आप कितनी अच्छी तरीके से एंकरेज करते हैं अपने कस्टमर को बाइंग के लिए, और इसमें कोई सेल्स कॉल्स ना कोई कॉन्वर्जेशन होती है आपके और आपके कस्टमर के बीच। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको तो कंपनीज ऐसे इस्तेमाल करती हैं इसको, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट फ्लैश सेल्स, 30% डिस्काउंट दिस वीकेंड ओनली, लास्ट डे बाय एंड रिसीव अ फ्री गिफ्ट। तो ये कुछ फोमो फैलाने के काम है कंपनीज के और आपके मन में एक अर्जेंसी पैदा करते हैं। इसके ऊपर पूरी मस्त वीडियो है। खैर बढ़ते हैं अपने 6वें स्टेप की तरफ या ट्रिक की तरफ। आपका जो बायर आएगा ना आपकी वेबसाइट या ऐप के ऊपर, उसको एक जर्नी महसूस होनी चाहिए कि हाँ एक जर्नी पे जा रहे हैं वो। अब जैसे हम ई कॉमर्स का एग्जांपल लें तो आप क्या करते हैं, आप सर्च करते हैं एक स्टेप, दूसरा स्टेप आप प्रोडक्ट चूज करते हैं, तीसरा स्टेप फीडबैक देखते हैं, चौथा स्टेप ऐड टू कार्ट दबाते हैं, 5वां स्टेप पेमेंट क्लियर करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप एक जर्नी पे जा रहे हैं। और स्टार्टअप इसमें गलती ये करते हैं कि वो पॉपअप एड्स दिखा के कन्वर्जन लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जर्नी नहीं बन पाती। हमेशा याद रखना कंज्यूमर को वही याद रहेगा जो वो उसने आखिरी बार किया होगा। आपकी वेबसाइट का बिहेवियर ही आपके कस्टमर की जर्नी को तय करेगा। इसका एक और मस्त एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आपका एक इंफॉर्मेशनल ई बुक प्लेटफॉर्म है, तो आपका कस्टमर आया, उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी, तो उस वक्त वो उसी स्टेज पे रहेगा, आपकी वो ई बुक डाउनलोड कर लेगा और खत्म, आपका कनेक्शन खत्म। लेकिन इसको आप ऐसे करें कि एक प्राइस पेज बनाएं, प्राइस पेज के नीचे सेल्स पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर दें, तो वो कॉन्टेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा दे सकते हैं एक कनेक्शन के तौर पे। इसलिए तो बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो प्राइसिंग पेज को बिल्कुल ही अलग रखती हैं, ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पॉइंट्स पे जाए। तो समझ गए ना, डिजिटल पॉइंट का ही खेल है, कितना ज्यादा इंटरेक्टिव आप वेबसाइट को बना सकते हैं। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, लीड स्कोरिंग। अगर आपने इस शब्द का पहली बार सुनने का आनंद लिया है तो शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। ये एक प्रैक्टिस होती है जो असाइन करती है लीड वैल्यूज को, जो इंडिकेट करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज को ले रहे हैं और उसे क्लोज कर रहे हैं। कभी आपने सुना लोगों के मुंह से कि आज की लीड जो थी वो काफी कोल्ड थी या वार्म थी या हॉट थी, तो वो लेवल को दर्शाती है कि कैसी आपको लीड मिली और कैसा आप क्लोजर दे पाए अपने कस्टमर को। तो यहाँ पर काम करता है ऑटोमेशन टूल्स और आपका डेटाबेस कॉन्टेक्ट्स का, जहाँ पर आपको हजारों डेटा पॉइंट मिल जाएंगे और आपको एक ऐसी लीड मिलेगी जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्स टीम का गैस वर्क कैसा है और वो कितना टाइम लगा रहे हैं एक टास्क के अंदर। वैसे इसके बारे में पूरी आइडिया की सीरीज बन सकती है जो कि मैंने लेफ्ट साइड में दे रखी है, और इसके पहले पार्ट का शुभारंभ भी कर दो, वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।